हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनेश सिंह है। स्वागत करता हूं सभी का अड्डा 7 पे गाइज। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि एनएचपीसी जेईई में सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिससे हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम गाइज स्कोर कर सकें। ठीक है, तो गाइज फटाफट से अपने कलीग्स के साथ में शेयर कर देना ये वीडियो। तो हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टेक्निकल है गाइज, टेक्निकल यहाँ पे कितने नंबर का है, 140 नंबर का टेक्निकल है आउट ऑफ 200, है ना। और जो बचे हुए 60 क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे, हमारे नॉन टैक से आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टैक पोर्शन की बात करेंगे। भैया 140 नंबर है, आपको कवर अप करनी है। तो यहाँ पे आपको देखो, जो सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारा नेटवर्क की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नेटवर्क में गाइस सबसे ज्यादा आपको ध्यान किस पे देना है, सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो आपको देना है बेसिक्स वाला पोर्शन पे। ठीक है, दैट इज द बेसिक्स में आपका केसीएल, केवीएल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, इन सब पे ध्यान देना है। और दूसरा आपका यहाँ पे एसी एनालिसिस प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका रेजोनेंस, है ना। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके नेटवर्क के, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, हाईएस्ट वेटेज। और जो आपकी नेटवर्क की आपकी थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स प्लस ट्रांजिएंट, है ना, यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मोस्टली आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसके ऊपर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये आपका जो प्रीवियस ईयर आपका ट्रेंड है ना एनएचपीसी का, उसके यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ, ट्रेंड में भी एक्सचेंज, है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको किस पे देखने को मिले, आपको बेसिक्स और रेजोनेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। बात करेंगे हम अगले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज द इलेक्ट्रिकल मशीन, है ना, जो कि आप सब लोगों की जान है भैया। अब इलेक्ट्रिकल मशीन में देखो, यहाँ पे आपका जो सिंक्रोनस जनरेटर है, यानी कि सिंक्रोनस मशीन, एनएचपीसी में सिंक्रोनस मशीन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए आपके, है ना। और इस मशीन्स में भी आपका बोले तो यहाँ पे जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर से आपके ना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके किसमें, एनएचपीसी में, है ना। तो एनएचपीसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके अल्टरनेटर से पूछे गए हैं हमारे। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद किस में से पूछे जाते हैं, आपके ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में स्पेशली जो क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं, जैसे कि इफिशियंसी हो गया हमारा ना, इफिशियंसी हो गया हमारा, और जो लॉसेस हो गए, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपका मैक्स इफिशियंसी और लॉसेस से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे निकल के आए हैं। उसके बाद सर आप कहेंगे सर डीसी तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो डीसी में ना, डीसी मोटर्स के जो एप्लीकेशंस है ना, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं आपके। हालांकि जो स्पीड कंट्रोल है, स्पीड कंट्रोल पे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशंस है, हमारे एप्लीकेशंस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में हमारा इंडक्शन मशीन, और इंडक्शन मशीन में भी इंडक्शन मोटर, और यहाँ पे जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके जो एप्लीकेशन है ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि 3 फेज इंडक्शन मोटर इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है। तो मेजर पोर्शन अगर देखा जाए तो सिंक्रोनस मशीन और प्लस जो डीसी मोटर के एप्लीकेशन और ट्रांसफार्मर यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि देखो सिलेक्शन अगर लेना है तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ये जो एनालिसिस मैं किस पे बता रहा हूँ, आपका प्रीवियस ईयर पे बता रहा हूँ ना, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं, जब लास्ट टाइम पे हमको रिवाइज करना है ना, तो लास्ट टाइम पे देखो पूरा सिलेबस तो हम रिवाइज नहीं कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उनको आपको क्या करना है गाइस, रिवाइज करना है। यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, हम यहाँ पे पावर सिस्टम की बात करें। ठीक है, पावर सिस्टम, अब पावर सिस्टम में आपको ना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो पहले नंबर पे रखा जाएगा यहाँ पे किसको, फॉल्ट्स को रखा जाएगा ना, फॉल्ट्स को यहाँ पे पहले नंबर पे रखा जाएगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे रखा जाएगा आपका जो इंसुलेटर्स है, हमारे इंसुलेटर्स और जो केबल्स हैं, इसको रखा जाएगा यहाँ पे। इन पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है पावर सिस्टम में से निकल के आते हैं। ट्रांसमिशन लाइन वाले पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले ओनली, बस वो भी फेरांटी इफेक्ट के ऊपर और जो सिमेट्रिसिटी है उसके ऊपर क्वेश्चंस आपका पूछा गया आपका, है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे फॉल्ट, इंसुलेटर और केबल, इससे आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 7 जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं पोर्शन में से आपको 3 पोर्शन में से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे मेजरमेंट। अब देखो जो मेजरमेंट है आपका, मेजरमेंट में आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, और जो आपके मेजरमेंट ऑफ पावर है ना, यानी कि मेजरमेंट ऑफ पावर कौन सा पोर्शन, वॉट मीटर वाला पोर्शन,
यहाँ से आपके जो मोस्टली क्वेश्चन से देखने को मिले, अगर मान लीजिए जैसे लेट सपोज 10 क्वेश्चन अगर यहाँ से आए तो 10 में से जो 8 क्वेश्चन है वो आपके इन्हीं दो टॉपिक से पूछ लिए गए हैं आपके। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज PMMC, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, थर्मल इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला टॉपिक आपका, ये वाला यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे डिजिटल में आपके जो लॉजिक गेट्स वगैरह हमारे लॉजिक गेट्स, इनसे क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पे एनालॉग में बात करें तो जो डायोड है हमारे, डायोड से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो हमारा बेसिक्स है बीजेटी का, बेसिक्स ऑफ बीजेटी, यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, दैट इज़ द मोड ऑफ ऑपरेशन है ना, और कॉमन कलेक्टर कहाँ पे यूज़ होता है, सीजी कहाँ पे यूज़ होता है, किसका कितना वोल्टेज गेन होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है गाइज यहाँ पे देखने के लिए मिला है, ठीक है। अब देखिए गाइज, ये तो हो गई हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब बात करें हम यहाँ पे कि सर प्रिपरेशन कैसे करें। दो तरीके हैं, एक आप सेल्फ कर सकते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होती है, आपके पास अगर टाइम सफिशिएंट और आपको पहले से बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं तब। लेकिन अगर आपको लगता है कि टाइम कम है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं लगेंगे मेरे हिसाब से, और आपको लगता है कि जीरो से एडवांस लेवल तक हमें यहाँ पे चीज़ें कवर करनी है, सरकारी नौकरी लेना ही लेना है, आपको यहाँ पे मशीन और पावर सिस्टम जैसे सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। मेरी गाइडेंस में आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एंड आई विल प्रॉमिस यू, यहाँ पे जो NHPC की क्लासेस हैं, NHPC के जो यूट्यूब की क्लासेस हैं, जो कि सबके लिए फ्री होती हैं गाइस। तो यहाँ पे NHPC की जो क्लासेस हैं आपकी, ये आपके शाम के 6 बजे चल रही है ना, डेली 6 बजे 6 बजे होती है। कहाँ पे? यूट्यूब पे, इंजीनियर्स अड्डा, जिस चैनल को आप अभी देख रहे हैं। तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट यहाँ पे आपको अपडेट जैसे ही आप करेंगे, जैसे ही मेरे 6 बजे नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है, सर हमको जीरो से एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट सीखना है, 124/7 की साइट पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, AE में जाके अपनी इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद NHPC को आप सेलेक्ट करेंगे। अब वहाँ पे देखो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ फैकल्टी गाइडलाइन, उसके लिए कोड क्या यूज़ करना है, Y433। वहाँ पे आपको एक ऑलरेडी कोड लगा मिलेगा, उसको हटा देना। जैसे आप इस कोड को लगाएंगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, है ना। मैक्सिमम डिस्काउंट के बाद भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और साथ साथ में ध्यान रहे, ये जो कोड है फैकल्टी गाइडलाइन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है गाइस। और इसके अलावा कोई अगर क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने कलीग के साथ में शेयर करना। थैंक यू गाइज एंड टेक केयर।